कम्युनिकेशन ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जान होती है। जैसे हमारे शरीर में खून दौड़ता है, वैसे ही ये हर पार्ट को जोड़ता है और चीजें स्मूथली चलती रहती हैं। क्लियर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बिना ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही होंगे जैसे शरीर बिना नर्वस सिस्टम के काम नहीं कर सकता, ग्रो नहीं कर सकता या अपने गोल्स अचीव नहीं कर सकता। सोचो, एक फुटबॉल टीम में प्लेयर्स कम्युनिकेट ही ना करें, केओस है ना। यही होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर कम्युनिकेशन के बिना। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग टीम्स बनाता है, मोराल बढ़ाता है और सबको एक ही गोल की तरफ काम करने में मदद करता है। ये है क्लियरली इंफॉर्मेशन, आइडियाज और गोल्स को बताना, चाहे वो कॉलिग्स के बीच हो, मैनेजर्स के बीच हो या अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच। जब कम्युनिकेशन फ्रीली फ्लो करता है, ट्रस्ट बनता है, प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व होते हैं और सबको लगता है कि उनकी बात सुनी और वैल्यू की जा रही है। इससे एक पॉजिटिव, प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल वर्क एनवायरनमेंट बनता है। जैसे शहर में घूमने के अलग अलग रास्ते होते हैं, पैदल, कार से या ट्रेन से, वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेट करने के कई तरीके होते हैं। हर टाइप का एक पर्पस होता है और उन्हें समझने से हमें काम के लिए सही टूल चुनने में मदद मिलती है। वर्बल कम्युनिकेशन सबसे कॉमन है, जिसमें फेस टू फेस बातचीत, फोन कॉल्स और मीटिंग्स शामिल हैं। ये क्विक बातचीत के लिए, रिलेशनशिप बनाने के लिए और इमोशंस बताने के लिए बहुत अच्छा है। रिटन कम्युनिकेशन में ईमेल्स, रिपोर्ट्स, लेटर्स और इंस्टेंट मैसेजेस भी शामिल हैं। ये इन्फॉर्मेशन का रिकॉर्ड देता है, डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस के लिए सही है और सोच समझकर लिखने और रिवाइज करने का मौका देता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, बहुत पावरफुल होता है। इसमें बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस और टोन ऑफ वॉइस शामिल हैं। ये हमारे शब्दों को और मजबूत या उल्टा भी कर सकता है, हमारे मैसेज में एक और लेयर ऑफ मीनिंग जोड़ता है। सही चैनल चुनना मैसेज, ऑडियंस और रिजल्ट पर निर्भर करता है। कम्युनिकेशन सिर्फ बात करने के बारे में नहीं है। ये एक साइकिल है जिसमें कई स्टेप्स होते हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि मैसेज अच्छे से समझा जाए। ये एक आइडिया या सोच से शुरू होता है जिसे सेंडर शेयर करना चाहता है। फिर इस सोच को एनकोड किया जाता है, यानी शब्दों, जेस्चर्स या सिंबल्स में डाला जाता है। फिर एनकोडेड मैसेज को एक चुने हुए चैनल के जरिए ट्रांसमिट किया जाता है, जैसे फोन कॉल या ईमेल। रिसीव होने पर रिसीवर मैसेज को डिकोड करता है, अपनी समझ और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उसका मतलब निकालता है। आखिर में फीडबैक से ये लूप पूरा होता है। ये एक वर्बल रिस्पांस हो सकता है, एग्रीमेंट में सिर हिलाना हो सकता है या बिहेवियर में बदलाव भी हो सकता है, जो बताता है कि मैसेज समझ आया या नहीं। इस साइकिल को समझने से हमें कम्युनिकेशन में आने वाली प्रॉब्लम्स को पहचानने और हर स्टेज पर क्लैरिटी सुधारने में मदद मिलती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक क्लियर सिग्नल की तरह है। ये इंफॉर्मेशन के स्मूथ ट्रांसमिशन को अलाउ करता है, लेकिन जैसे नॉइज रेडियो सिग्नल को डिस्टर्ब कर सकता है, वैसे ही कई बैरियर्स ऑर्गेनाइजेशंस में इफेक्टिव कम्युनिकेशन में रुकावट डाल सकते हैं। फिजिकल बैरियर्स जैसे दूरी, नॉइज पॉल्यूशन या टेक्निकल ग्लिचेस मैसेज को उसकी मंजिल तक पहुंचने से रोक सकते हैं। लैंग्वेज बैरियर्स भाषा, जार्गन या कल्चरल इंटरप्रिटेशंस में अंतर से पैदा होते हैं, जिससे गलतफहमी और गलत मतलब निकलता है। साइकोलॉजिकल बैरियर्स, जिनमें इमोशनल स्टेट्स, बायसेस और ध्यान की कमी शामिल है, मैसेज कैसे रिसीव और इंटरप्रेट किया जाता है, इस पर बहुत असर डाल सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स जैसे हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स, इंफॉर्मेशन ओवरलोड या ट्रांसपेरेंसी की कमी इंफॉर्मेशन के फ्री फ्लो में रुकावट डाल सकते हैं। इन बैरियर्स को पहचान कर और उन्हें दूर करने के लिए स्ट्रेटजीज लागू करके ऑर्गेनाइजेशंस ओपन, क्लियर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन का कल्चर बना सकते हैं।